भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का पंचविंश 25वां श्लोक, यहाँ तक अर्थ हमने देखा था। लेकिन उस 25वें श्लोक को, उसका संदर्भ अर्थ फिर एक बार पढ़ना चाहता हूँ। श्लोक इस प्रकार था, आज भी पढ़ा गया। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माज्ञाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। अन्य योगी लोग भगवत दर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। इसकी व्याख्या, दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। पूर्व श्लोक में भगवान ने सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ करने वाले साधक का वर्णन किया है। यहाँ भगवान अपरे पद से उससे भिन्न प्रकार के यज्ञ करने वाले साधकों का वर्णन करते हैं। यहाँ योगिनः पद यज्ञार्थ कर्म करने वाले निष्काम साधकों के लिए आया है। संपूर्ण क्रियाओं तथा पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर उन्हें केवल भगवान का और भगवान के लिए ही माना दैव यज्ञ अर्थात भगवत दर्पण रूप यज्ञ है। भगवत अर्पण रूप यज्ञ है। भगवान देवों के भी देव है, इसलिए सब कुछ उनके अर्पण कर देने को यहाँ दैव यज्ञ कहा गया है। किसी भी क्रिया और पदार्थ में किंचित मात्र भी आसक्ति, ममता और कामना न रखकर उन्हें सर्वथा भगवान का मानना ही दैव यज्ञ का भलीभांति अनुष्ठान करना है। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। इस श्लोक में पूर्वार्ध में बताए गए दैव यज्ञ से भिन्न दूसरे यज्ञ का वर्णन करने के लिए यहाँ अपरे पद आया है। चेतन का जड़ से तादात्म्य होने के कारण ही उसे जीवात्मा कहते हैं। चेतन का जड़ से तादात्म्य होने के कारण ही उसे जीवात्मा कहते हैं। विवेक और विचार पूर्वक जड़ से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाने को यहाँ यज्ञ कहा गया है। विवेक और विचार पूर्वक जड़ से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाने को यहाँ यज्ञ कहा गया है। लीन होने का तात्पर्य है परमात्मा तत्व से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता किंचित मात्र न रखना। परमात्मा तत्व से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता किंचित मात्र न रखना। इस आधार पर अगला श्लोक है, श्रोत्रादीनि ज्ञानन्ये श्रोत्रादीनीन्द्रियाणन्ये संयमाग्निषु जुह्वते शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वते। अन्य योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का सूक्ष्म और थोड़े स्थूल इंद्रिय या
सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कह सकते हैं, इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्य संयमाग्निषु जुह्वति। यहाँ संयम रूप अग्नियों में इंद्रियों की आहुति देने को यज्ञ कहा गया है। तात्पर्य यह है कि एकांत काल में श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, ये पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की ओर बिल्कुल प्रवृत्त न हो, इंद्रियां संयम रूप ही बन जाएं। पूरा संयम तभी समझना चाहिए जब इंद्रियां मन, बुद्धि तथा अहम, इन सब में से राग और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए। ऐसा भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में आया है। पूरा संयम तभी समझना चाहिए जब इंद्रियां मन, बुद्धि तथा अहम, इन सब में से राग और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए। शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच विषय है। विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करने से वह यज्ञ हो जाता है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होते रहने पर भी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न न हो। फिर एक बार पढ़ता हूं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच विषय है। विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करने से वह यज्ञ हो जाता है। प्रतिप्रसव की यह क्रिया है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होते रहने पर भी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न न हो। ऐसा भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में आया है। इंद्रियां राग और द्वेष से रहित हो जाएं। इंद्रियों में राग और द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति विषयों में रहे ही नहीं। इस श्लोक में कहे गए दोनों प्रकार के यज्ञों में राग और आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर ही सिद्धि, परमात्म प्राप्ति होती है। राग और आसक्ति को मिटाने के लिए ही दो प्रकार की प्रक्रिया का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है। पहली प्रक्रिया में साधक एकांत काल में इंद्रियों का संयम करता है। विवेक और विचार, जप और ध्यान आदि से इंद्रियों का संयम होने लगता है। पूरा संयम होने पर जब राग का अभाव हो जाता है, तब एकांत काल और व्यवहार काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। पहली प्रक्रिया में साधक एकांत काल में इंद्रियों का संयम करता है। विवेक और विचार, जप और ध्यान आदि से इंद्रियों का संयम होने लगता है। पूरा संयम होने पर जब राग का अभाव हो जाता है, तब एकांत काल और व्यवहार काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। चाहे वह व्यवहार करता हो, चाहे वह एकांत में बैठा हो, मन स्थिति उसकी समता की, समानता की होती है। दूसरी प्रक्रिया में साधक व्यवहार काल में राग और द्वेष रहित इंद्रियों से व्यवहार करते हुए मन, बुद्धि और अहम से भी
राग और द्वेष का अभाव कर देता है। दूसरी प्रक्रिया कौन सी है? साधक व्यवहार काल में राग और द्वेष से रहित इंद्रियों से व्यवहार करते हुए मन, बुद्धि और अहम से भी राग और द्वेष का अभाव कर देता है। राग का अभाव होने पर व्यवहार काल और एकांत काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। तो प्रथम स्थिति एकांत काल में इंद्रियों का संयम, और दूसरी प्रक्रिया व्यवहार काल में राग द्वेष रहित इंद्रियों से व्यवहार, दोनों में ही उसकी समान स्थिति रहती है। वह वास्तव में साधक है, अर्थात कर्म योग का साधक। अगला श्लोक द्विंशत द्विंसप्त सॉरी सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। इस योग को कुछ जगह पर आत्म संयम योग ऐसा भी नामकरण इसका हुआ है। तो अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। इस श्लोक में समाधि को यज्ञ का रूप दिया गया है। कुछ योगी लोग दसों इंद्रियों की क्रियाओं का समाधि में हवन किया करते हैं। तात्पर्य यह है कि समाधि अवस्था में मन और बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों अर्थात ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की क्रियाएं उसमें रुक जाती है। संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाएं रुक जाती है, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की मिलाकर। इंद्रियां सर्वथा निश्चल और शांत हो जाती है। समाधि रूप यज्ञ में प्राणों की क्रियाओं का भी हवन हो जाता है, अर्थात समाधि काल में प्राणों की क्रियाएं भी रुक जाती है। समाधि में प्राणों की गति रोकने के दो प्रकार हैं। एक तो हठ योग की समाधि होती है जिसमें प्राणों को रोकने के लिए कुंभक किया जाता है। कुंभक का अभ्यास बढ़ते बढ़ते प्राण रुक जाते हैं, जो घंटों तक, दिनों तक रुके रह सकते हैं। इस प्राणायाम से आयु बढ़ती है। जैसे वर्षा होने पर जल बहने लगता है तो जल के साथ साथ बालू भी आ जाती है। उस बालू में मेढक दब जाता है। वर्षा बीतने पर जब बालू सूख जाती है तब मेढक उस बालू में ही चुपचाप सूखे हुए की तरह पड़ा रहता है। उसके प्राण रुक जाते हैं। पुनः जब वर्षा आती है तब वर्षा का जल ऊपर गिरने पर मेढक में पुनः प्राणों का संचर होता जाता है और वह टर्राने लग जाता है। इसे हाइबरनेशन ऐसा कहते हैं। तो मेढक है, कछुआ है, ऐसे कुछ जीव यह भूमि के अंदर हो जाते हैं। कुछ कीचड़ में हो जाते हैं, कुछ रेत में हो जाते हैं। जैसे यहाँ
हाँ, भैया मैंने जी दो आप। एकाध भैया श्वास जी, होती है। भैया जी आवाज नहीं आई, बीच में चली गई थी। अच्छा, अब आ रही है? थोड़ी, दो तीन लाइन पहले से बस। अब आ रही है? जी भैया जी आ रही है अभी। तो समाधि रूप यज्ञ में प्राणों की क्रियाओं का भी हवन हो जाता है। अर्थात समाधि काल में प्राणों की क्रियाएं भी रुक जाती है। समाधि में प्राणों की गति रोकने के दो प्रकार है। जब समाधि अवस्था आती है तो दो प्रकार से प्राणों की गति रुकती है। जब तक प्राणों की गति रुकेगी नहीं, श्वास नहीं रुकती है, क्योंकि श्वास यह कार्य ही प्राण का है। तो प्राण रुकना मतलब श्वास रुकना, और और श्वास रोकना, इसका मतलब है प्राण रुके हैं। एक तो हड्डियों की समाधि होती है कि जिसमें प्राण रुकते हैं। प्राणों को रोकने के लिए कुंभक किया जाता है। कुंभक का अभ्यास बढ़ते बढ़ते प्राण रुक जाते हैं, जो घंटों तक, दिनों तक रुके रह सकते हैं। इस प्राणायाम से आयु बढ़ती है। जैसे वर्षा होने पर जल बहने लगता है, तो जल के साथ साथ बालू भी आ जाती है। उस बालू में मेढक दब जाता है। वर्षा बीतने पर जब बालू सूख जाती है, तब मेढक उस बालू में ही चुपचाप सूखे हुए की तरह पड़ा रहता है। उसके प्राण रुक जाते हैं। पुनः वर्षा आती है, तब वर्षा का जल ऊपर गिरने पर मेढक में पुनः प्राणों का संचार हो जाता है, और वही तर्राने लग जाता है। इस प्रकार हाइबरनेशन की क्रिया इसको कहते हैं। ऐसा अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। हाइबरनेशन में मेढक, कछुआ और अन्य कुछ कीट जंतु प्राणी यह भूमि के अंतर्गत हो जाते हैं। कीचड़ में भी हो जाते हैं, रेत में हो जाते हैं, और वहां जब चुपचाप पड़े रहते हैं तो उनकी श्वास प्रक्रिया पूर्णतः रुक जाती है। क्योंकि श्वास प्रक्रिया के द्वारा ही शक्ति का उत्सर्जन होता है, व्यय होता है। तो वह शक्ति भी संचित होनी चाहिए, बची रहनी चाहिए। इसलिए सारी इंद्रियां एकदम शिथिल होकर चुप हो जाती है, निश्चल हो जाती है, मूर्तिवत हो जाती है। उस वह किसका परिणाम है? तो भीतर जो प्राण है, उस प्राण की गति रुकने का यह परिणाम है। वह गति रुकने से श्वास रुकती है, तो प्राण गति रुकती है, तो सारी हलचल रुक जाती है। इस क्रिया को वैज्ञानिक भाषा में हाइबरनेशन ऐसा कहते हैं। आप में से जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे, बोटनी आदि का अभ्यास किया होगा, सामान्य शब्द है, इसका प्रयोग होता है। दूसरे प्रकार में मन को एकाग्र किया जाता है। मन सर्वथा एकाग्र होने पर प्राणों की गति अपने आप रुक जाती है। एक तो इधर कुंभक का प्रकार करके प्राणों को रोकते हैं, या मन को एकाग्र, क्योंकि प्राण की हलचल है, प्राण की उछल कूद है, प्राण चल रहा है मतलब श्वास चल रहा है, इसका मतलब मन चल रहा है। तो या तो प्राण को, श्वास को कम करके प्राण को शांत करो तो मन शांत होगा, या मन को शांत करो तो प्राण शांत होगा, तो इंद्रिया शांत होगी, अर्थात क्रियाएं उसकी समाप्त होगी। ऐसा दोनों प्रकार से वाइस वर्षा हो सकता है। तो दूसरे प्रकार में मन को एकाग्र किया जाता है। मन सर्वथा एकाग्र होने पर प्राणों की गति अपने आप रुक जाती है। तो इस श्लोक में शब्द आया है, ज्ञान दीपिते। समाधि और निद्रा दोनों में कारण शरीर से संबंध रहता है। इसलिए बाहर से दोनों की समान अवस्था दिखाई देती है। दोनों में ही, समाधि अवस्था में भी शरीर की कोई हलचल नहीं, निद्रा में भी शरीर की कोई हलचल नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए बाहर से दोनों की समान अवस्था दिखाई देती है। यहाँ ज्ञान दीपिते पद से समाधि और निद्रा में परस्पर भिन्नता सिद्ध की गई है। समाधि और निद्रा में जो भिन्नता है वह सिद्ध की गई है। तात्पर्य यह है कि बाहर से समान दिखाई देने पर भी समाधि काल में
एक सच्चिदानंद परमात्मा ही सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा ज्ञान प्रकाशित अर्थात जागृत रहता है। और निद्रा काल में वृत्तियां अविद्या में लीन हो जाती है। समाधि काल में प्राणों की गति रुक जाती है और निद्रा काल में प्राणों की गति चलती रहती है। इसलिए निद्रा आने से समाधि नहीं लगती। जैसे शवासन में कहते हैं ना, आशाराम जी सूचना देते हैं कि सोना नहीं, जागृत रहिए, अपने जो इंद्रिय शिथिल हो रहे हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए। एक एक इंद्रिय को, एक एक अवयव को, एक एक अंग को, एक एक मसल ग्रुप को या हड्डियों के जोड़ को शिथिल करिए, जागृत रहिए, भीतर से चेतनता बनाए रखिए। यह समाधि अवस्था की तरफ बढ़ने की स्थिति है। समाधि में भीतर से चेतनता, जागरूकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। निद्रा में उसकी जरूरत नहीं होती है। यही अंतर है निद्रा और समाधि में। आत्म संयम योगाग्नौ जो वती चित्त वृत्ति निरोध रूप अर्थात समाधि रूप यज्ञ करने वाले योगी लोग इंद्रियों तथा प्राणों की क्रियाओं का समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अर्थात मन और बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित हो जाते हैं। समाधि काल में संपूर्ण इंद्रियां और प्राण अपनी चंचलता खो देते हैं। एक सच्चिदानंद घन परमात्मा का ज्ञान ही जागृत रहता है। बस इतना भर आज। कल 28वें श्लोक से आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।